नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 7 होने वाला है। और आज के जो क्लास का जो विषय रहेगा वो रहेगा आपका मानसिक योग्यता, जिसको आप लोग रीजनिंग के नाम से जानते हो। और आज के जो क्लास का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सादृश्यता एवं एनोलॉजी पार्ट 2। अब ये सादृश्यता एनोलॉजी में पार्ट 2 क्या है, तो आप लोगों ने अगर ध्यानपूर्वक मेरे क्लास को देखा होगा ना, तो आपको पता होगा कि अभी तक हम लोगों ने रीजनिंग में टोटल ना 6 क्लास ले चुका है। और छठवां जो हम क्लास लिए थे ना, उसमें टोटल 30 क्वेश्चन था, लेकिन समय ज़्यादा होने के कारण हम ना केवल 20 क्वेश्चन को ना किए थे क्लास नंबर जो छठवा है उसमें। और 10 जो क्वेश्चन बच गया था ना, आज क्लास नंबर 7 में उस 10 क्वेश्चन जो बचा है उसको करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो एम है वो है कि जितने भी आपके सिलेबस में टॉपिक है, सारे टॉपिक के जितने भी प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे को अच्छे से हम लोग ना क्या है रिकवर करते हुए चलेंगे, अर्थात सारे को करते हुए करेंगे, ताकि एक जो आपका जो टॉपिक है ना, उसमें किसी भी प्रकार की जो क्वेश्चन पूछा जाए आप बना लो। तो इस प्रकार से मैं क्वेश्चन लेकर के आपके लिए आता हूँ। ठीक है, तो आज का जो क्लास रहेगा ना, वो उसमें केवल 10 क्वेश्चन रहेगा। और 10 क्वेश्चन में से कम एक क्वेश्चन को मैं आपको ना होमवर्क के लिए दूंगा। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन जो बचा हुआ है उसको सबसे पहला कर लेते हैं। और आज के जो क्लास का टॉपिक आप तो देखा होगा सादृश्यता, और सादृश्यता क्या है उसको आप लोगों ने जो क्लास क्रमांक 6 हुआ था ना, उसको आप लोगों ने देख लिया होगा। ठीक है, तो आज का जो क्लास है वो 7वां है। चलिए हम लोग ना 21वां प्रश्न से शुरू करते हैं। ठीक है, क्योंकि 20 प्रश्न हम लोग अभी तक ही कर चुके हैं, इन सारे प्रश्नों को आप लोगों ने बना चुका होगा। तो चलिए सबसे पहला आप लोग क्या कीजिएगा, प्रश्न क्रमांक 21 को ध्यानपूर्वक देखिए और इसको ये समझने की कोशिश कीजिए, अगर ये वाला जो अल्फ़ाबेट दिया हुआ है तो इसमें ये जो अल्फ़ाबेट है वो कैसे है, आपको ये संबंध को देखना है। और सेम जैसा संबंध इन दोनों में होगा ना, सेम वैसे ही ये वाला और आने वाला जो क्वेश्चन मार्क के जो आंसर आएगा ना उसमें रहेगा। तो प्रश्न क्रमांक 21 को देखिए ध्यानपूर्वक, और क्या इसका आंसर आएगा बताइए। चारों ऑप्शन को ध्यानपूर्वक देख लीजिए और बताइए क्या आंसर आएगा। और ज़्यादा समय आपको चाहिए ना, तो बीच में वीडियोस को स्किप कर लीजिए, अर्थात रोक लीजिए। उसके बाद खुद से कॉपी और पेन लेकर के बैठिए, तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। चलिए बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 21 का जो उपयुक्त आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हो जाएगा TVXZ हो जाएगा। कैसे, तो कभी कभी ना क्या होता है कि पहला और दूसरा दूसरे का दोनों का रिलेशन ना दे करके क्या करता है, पहला जो आपका अल्फ़ाबेट है वो और सीधा सीधा उसके बाद तीसरे अल्फ़ाबेट में जो शब्द है वो, उनको ना ये संबंध में दे दिया जाता है, ताकि पहला और तीसरा का संबंध देखो और दूसरा और चौथा का संबंध देखो। तो इसमें सेम इसी प्रकार से ना संबंध जो है ना वो बनाया गया है। कैसे, तो सबसे पहला फर्स्ट वाला जो अल्फ़ाबेट दिया उसे देखिए, ए है। ए के बाद क्या दिया है, सीधा सीधा बी दे दिया, मतलब क्या किया गया है, 1 प्लस कर दिया गया है। उसके बाद सी देखिए, सी है, सी के बाद क्या किया गया है, डी दे दिया है, मतलब इसमें भी क्या किया गया है, 1 को प्लस कर दिया गया है। ई दे दिया है, उसके बाद ई के बाद क्या है, एफ दे दिया गया है, मतलब इसमें भी 1 प्लस किया है। उसके बाद देखिए जी है, तो जी के बाद क्या आता है, एच आता है, इसमें भी क्या किया गया है, 1 प्लस कर दिया गया है। ये समझ में आया आपको। सेम अब ये जो वर्ड दिया है, ये वाला इसमें जो दिया है अल्फ़ाबेट, उसमें करना है। एस के बाद क्या आता है, तो एस के बाद आपका टी आ जाएगा, ये हो गया। उसके बाद यू के बाद क्या आ जाएगा, यू के बाद आपका जो आएगा वी आ जाएगा, एक प्लस करोगे तो। उसके बाद बताइए डब्ल्यू के बाद क्या आएगा, तो डब्ल्यू के बाद आपका एक्स आ जाएगा। उसके बाद देखिए वाई जो दिया है, वाई के बाद क्या आएगा आपका, तो वाई के बाद आपका सीधा सीधा जेड आ जाएगा। अब आप लोग बताइए TVXZ किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 3 का। तो कभी कभी ऐसे भी देखिएगा, आपके देखने के नज़रिए पे डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी उसको सॉल्व कर पाते हो। एक नज़र में ही सॉल्व हो जाएगा ध्यानपूर्वक देखोगे तो। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 22 को देखते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 22 को ध्यानपूर्वक देखिएगा और उसके बाद आंसर देने की कोशिश कीजिए। इन दोनों के देखिए, इन दोनों में क्या संबंध है, उसके बाद ये वाला और ये वाला जो आंसर आएगा वो बनेगा। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक देखिए और इसका क्या आंसर आएगा खुद से बताइए। ठीक है, और ज़्यादा टाइम चाहिए तो मैं बार बार आपको बोलता हूँ स्किप कर लीजिए, रोक लीजिए और खुद से पेन कॉपी रख करके सॉल्व करके देखिए क्या इसका आंसर हो सकता है। तो प्रश्न क्रमांक 22 का जो उपयुक्त आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हो जाएगा P/AF हो जाएगा। कैसे, तो चलिए प्रश्न क्रमांक 22 को ध्यानपूर्वक आप लोग देखिए, मैं सॉल्व करते हुए चलते हूँ। ठीक है, सबसे पहला फर्स्ट को देखिए, उसके बाद सेकंड को देखेंगे, फिर थर्ड, फिर फोर्थ को। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग देख लेते हैं फर्स्ट को। ठीक है, क्या किया गया है ये आपको पता चल जाएगा। फर्स्ट को देखिएगा ना, तो मैंने आपको जो हमारा क्लास छठवां था जो रीजनिंग का, उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि आपको ए से लेकर के जेड तक की जो अल्फ़ाबेट है उसको, और उसमें जो जो अल्फ़ाबेट है ना उन सारे के नंबर को याद रखना है। जैसे ए का मतलब 1, जेड का मतलब 26 होता है वो, तो उसी प्रकार से मैं बताया था ना 5, 10, 15, 20, 25 वैसे ही बताया था ना आपको। तो वो मुझे उम्मीद है आप लोगों ने पिछला क्लास देखा होगा तो आपको याद होगा। एक मतलब 5 का मतलब क्या होता है, तो 5 का मतलब आपका जो होगा वो ई होता है। 10 का मतलब क्या होता है, तो 10 का मतलब जे होता है। 15 का मतलब क्या होता है, 15 का जो मतलब होता है वो ओ हो जाएगा। उसके मतलब 20 का मतलब क्या होता है, 20 का मतलब टी हो जाता है। 25 का मतलब क्या होता है, वाई होता है। आपको पता ही होगा, मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया था। तो ये नंबर और अल्फ़ाबेट का जो ऊपर का नंबर है वो दोनों को आपको याद होना चाहिए। तो सबसे पहले आप मेरे को ये बताओ कि
ये जो m है वो कौन से नंबर पे आता है, तो आप लोग बोलोगे कि ये जो m है वो आपका 13वें नंबर पे आता है। ये समझ आया आपको थोड़े से, ठीक है। ये 13 नंबर कैसे मैं बोला ये याद रखिएगा, ठीक है, ध्यान देखिएगा। उसके बाद ये जो नीचे में वर्ड दिया है ए और सी, तो ए कौन से नंबर पे आता है, तो ए बोलोगे 1 नंबर पे आता है। उसके बाद ये जो सी दिया है वो कितने नंबर पे आता है, तो सी बोलोगे तो 3 नंबर पे आता है। ये आपको समझ में आया, ऊपर में 13 और नीचे में भी 13 दिया है बटा के फॉर्म में, उसी को लिख दिया है। 13 का मतलब m होता है, और ये जो नीचे में जो 13 दिया है उसको अलग अलग संख्या में लिख दिया, मतलब अल्फ़ाबेट में लिख दिया है। 1 का मतलब a दे दिया है और 3 का मतलब c दे दिया है। ये पहले का समझ में आया। उसी प्रकार चलिए मैं आपको दूसरा को भी समझाते हुए चलता हूँ, ठीक है। दूसरा को भी ध्यानपूर्वक देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। पहले मैं ना इन सारी चीज़ों को हटा देता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अब दूसरा को देखते हैं। अब आप लोग बताइए जी, ये जो n है वो कौन से नंबर पे आता है, तब आप बोलोगे n जो है वो 14वें नंबर पर आता है, ठीक है। ये समझ में आया, उसको बटा कर देते हैं। उसके बाद ये देखिए, ये जो a लिखा है वो कितने नंबर पे आता है, a 1 नंबर पे आता है। उसके बाद ये जो d है वो कौन से नंबर पे आता है, तो 4 नंबर पे आता है। ये समझ में आया, ऊपर का 14 और नीचे का भी 14, दोनों बटा बटा में है ना, ये समझ में आया। अब इसको देखते हैं, चलिए। ये ओ जो है वो कौन से नंबर पे आता है, तो ओ जो है वो 15वें नंबर पे आता है, इसको भी बटा ले लेते हैं। उसके बाद ए को आपको पता होगा पहले नंबर पे आता है, और ई को मैंने बताया था कि 5वें नंबर पे आता है। तो ये समझ में आया, ऊपर का 15 और नीचे का, मतलब ऊपर में भी 15 और बटा बे के फॉर्म में भी 15 दिया है, दोनों। अब हम लोग ऐसी संख्या को ढूंढेंगे जो सेम इसी प्रकार से हो, ऊपर जितनी संख्या है नीचे उतनी ही संख्या होनी चाहिए। तो आप लोग ऑप्शन नंबर ए को देखोगे ना, तो जो पी है वो कौन से नंबर पे आता है, तो पी जो है वो 16वें नंबर पे आता है। उसके बाद देखिए ए को आपको पता होगा पहले नंबर पे आता है। उसके बाद ये जो एफ है वो 6वें नंबर पर आता है, और सेम ये बन जाता है जो आप लोग का जो सीक्वेंस और जो सर्कल चल रहा है ना, एम एन ओ, उसके बाद फिर ऐसे पी वाले, तो पी तो सभी में ये समझ जाओगे, लेकिन ऐसे पी में ना इस प्रकार से आप सॉल्व करोगे ना तो बन जाएगा आपको, ऊपर में भी 16 और नीचे में भी 16, सिर्फ इसी में है। बाकी में करके देखोगे ना तो नहीं होगा, ठीक है। मैं बाकी ऑप्शन की इसलिए इसमें नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम आपका और भी लग जाएगा। आपको सेल्फ से ऐसे कर करके देखना है, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 23 को देखते हैं। 23 क्या होगा, इसको भी देखिए और इसका भी आंसर देते हुए आप लोग चलिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 23 को देखिए, और ये जो 5 है, कैसे 5 से 27 आया, उसी प्रकार 9, 9 से जो आगे वाली संख्या वो आएगा। तो क्या आएगा, आप खुद से लॉजिक लगाइए और बताइए क्या इसका आंसर आ सकता है। चलिए 5 सेकंड का टाइम है। तो प्रश्न क्रमांक 23 का जो उपयुक्त आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 83 हो जाएगा। कैसे, तो अगर आप लोगों ने प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखा होगा तो आपकी समझ में आया होगा कि ये जो 5 है ना वो अपने आप में वर्ग के फॉर्म में है। कैसे, तो देखिए 5 का वर्ग कितना होता है, तो 5 पंजे, आप बोलोगे 5 पंजे 25 होता है 5 का वर्ग। उसके बाद हम लोग +2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो +2 करोगे तो आपका जो है वो 27 आ जाएगा। सेम इसको भी वैसे ही किया गया है। कैसे, तो 9 का वर्ग कितना होगा, तो 9 9 कितना होता है, तो आपका 9 9 81 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसमें +2 जोड़ देंगे तो कितना होगा आपका, तो +2 जोड़ोगे तो कितना होगा, 81 और 2 कितना हो जाएगा आपका 83 हो जाएगा, और 83 किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में होगा। इसी प्रकार से आपका जो प्रश्न है वो सॉल्व होगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर देंगे ना, मैं आपको बार बार कहता हूँ कि अगर इस प्रकार की संख्या दिया गया है तो हमेशा वो वर्ग के फॉर्म में या क्यूब के फॉर्म में रहता है, तो इसी प्रकार आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 24 को ध्यानपूर्वक देखिए। जैसे हम लोग प्रश्न 23 को बनाए थे उसी प्रकार से कुछ ना कुछ इसमें भी किया गया है, ठीक है। 6 को देखिए, 6 को देखकर बताइए 11 कैसे आया। उसी प्रकार 11 को देखोगे तो फिर आगे की संख्या आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए जल्दी से। तो प्रश्न क्रमांक 24 का जो उपयुक्त आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 21। कैसे, आप लोग ये लॉजिक बिल्कुल भी मत लगाइएगा, बेवकूफ़ी मत कीजिएगा कि अगर इसमें 6 दे दिया है, 6 के बाद 11 दे दिया है, तो यहाँ पास 11 है तो 11 के बाद हम लोग फिर से 6 कर दें। ऐसे बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है। थोड़े से लॉजिक लगाइए। रीजनिंग का मतलब यही होता है कि आपको लॉजिक लगाना है, ऐसा नहीं कि कोई भी संख्या कहीं बस भी उठा करके रख दे, ठीक है, ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है। तो 21 कैसे आएगा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले ये जो फर्स्ट का 6 देखिए, 6 से क्या किया है, 6 गुना 2 कर दिया है, ठीक है। 6 गुना 2 करोगे तो कितना होगा, 6 गुना 12 हो जाएगा, और -1 कर दोगे तो कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से इसको किया गया है, 11 गुना 2 कीजिए तो 11 दूनी कितना होगा आपका 22 हो जाएगा। उसके बाद -1 कीजिए तो कितना होगा, तो -1 कीजिएगा तो 21 हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन का आंसर रीजनिंग में बनता है, कोई भी कुछ भी कहीं पर भी नहीं रखते, ठीक है। थोड़े से लॉजिक लगाइए। अगर जोड़, गुणा, भाग, स्क्वायर, क्यूब ऐसे कीजिए, इसमें आता है तो वो करेक्ट होगा। अगर सिंपल यहाँ से यहाँ उठा कर रख देंगे ना तो ऐसे नहीं होगा, ठीक है। थोड़े से लॉजिक के साथ रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 25 को अब देखते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 25 को ध्यानपूर्वक देखिए और इसका क्या आंसर आएगा आप जल्दी से बताइए, ठीक है। चलिए 5 सेकंड का टाइम है, ध्यान से देखिए। ABE का मतलब 8 होता है, तो KLO का मतलब क्या होगा आपको ये बताना है। चलिए 5 सेकंड टाइम है, बताइए।
तो प्रश्न क्रमांक 25 का जो उपयुक्त आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 38 अर्थात 38 हो जाएगा। कैसे? तो अगर आप प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिए, ए बी ई का मतलब 8 कैसे होगा? तो देखिए मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि आपको जो अल्फ़ाबेट है उसको याद रखना है और उसके नंबर को याद रखना है। अगर इस प्रकार के अल्फ़ाबेट आपको दे और ऐसे नंबर देना, तो हमेशा ये याद रखिए वो ना नंबर और अल्फ़ाबेट से ही खेला गया, ऐसे कुछ जोड़ा घटाव कुछ किया गया जिसकी वजह से ये जो नंबर है वो आया है। तो इसमें क्या किया गया है, ये जो देखिए ए बी ई जो है ना, तो सबसे पहले देखिए ए का मतलब कितना होता है, कितना नंबर होता है, तो 1 नंबर होता है। उसके बाद बी का जो है वो कितना नंबर होता है, बी का 2 नंबर होता है। उसके बाद ई जो है वो कौन से नंबर पे आता है, तो ई जो है वो 5 नंबर पे आता है। अब ये तीनों संख्या को आपस में जोड़ो तो कितना होगा, 1 और 2 कितना होता है, 3 हो जाएगा, और 3 और 5 कितना हो जाएगा, आपका 8 हो जाएगा। तो यहाँ पास जो 8 दिया है वो समझ में आया। चलिए सेम इसी को भी करते हैं उसी प्रकार से। चलिए के का मतलब कितना होता है, के का जो नंबर है वो कौन से नंबर पे आता है, तो जो के है वो 11वें नंबर पे आता है। उसके बाद एल जो है वो कौन से नंबर पे आता है, तो एल जो है वो 12वें नंबर पे आता है। उसके बाद ओ को देखिए तो ओ कौन से नंबर पे आता है, तो ओ जो है आपके 15वें नंबर पे आता है। अब तीनों को जोड़ो, सबसे पहला 5 2 7 और 1 8 हो गया ये वाला इस साइड से, और 1 2 3 तो ये 3 हो गया, ये हो गया आपका 38 आ गया। तीनों को जोड़े, के एल ओ को जोड़े ना, तो 11 12 और 15 38 होता है, तीनों मिलाओगे तो जोड़ोगे तो ठीक है। तो 38 कौन से नंबर पे, तो 38 जो है ऑप्शन नंबर सी पे है 25वां का, तो उपयुक्त आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 38। ठीक है, इसी प्रकार से लॉजिक के साथ आपको बनाते हुए चलना है। चलिए प्रश्न क्रमांक 26 को ध्यानपूर्वक देखिएगा और इसका क्या आंसर आएगा सबसे पहले बताइए। ए डी बी ई का मतलब अगर ये वाला जो दिया है ई एच एफ जी दिया है, तो ये बताइए आई एल जे के का मतलब क्या होगा, आपको ये बताना है। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिए क्या इसमें आपस में संबंध है, क्या किया गया है, जो ये आया है आपको ये बताना है। चलिए जल्दी से बताइए क्या इसका आंसर होगा, ऑप्शन को देख लीजिए ध्यानपूर्वक। तो प्रश्न क्रमांक 26 का जो उपयुक्त आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। कैसे? तो थोड़े से ध्यानपूर्वक देखिए तो आपको समझ में आएगा, प्रश्नों को देखोगे तो आप। जैसे देखिए ए डी बी ई का मतलब देखिए, ए में कितना प्लस करोगे तो ई आएगा, तो ए मतलब कितना होता है, 1 होता है, और ई का मतलब 5 हो जाता है। तो ए के बाद जोड़ोगे तो ए बी सी डी ई मतलब 4 प्लस की हो ना। ठीक है, तो 4 प्लस करोगे तो कितना आएगा, तो ई आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार डी है, डी में कितना प्लस करोगे तो आपका एच आएगा, तो डी में इसमें भी 4 प्लस करोगे तो आपका एच आएगा। कैसे? तो देखिए डी के बाद क्या आता है, डी के बाद ई आ जाता है, ई के बाद एफ आता है, एफ के बाद आपका क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, जी के बाद क्या आता है, एच आ जाता है। तो देखिए ये जो डी है आपका यहाँ पर डी दिया हुआ है। ठीक है, 1 2 3 4 प्लस किए तो क्या किया, एच आया आपका, तो यहाँ भी क्या किए, 4 प्लस किए, ये समझ में है। उसके बाद ये थर्ड वाले को देखो, बी वालों को। ठीक है, तो बी के बाद फिर से इसमें 4 प्लस करेंगे, तो बी के बाद क्या आता है, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, और ई के बाद क्या आता है, एफ। तो यहाँ पास कितना दिया है, एफ दिया हुआ है। तो 1 2 3 4 प्लस किए तो क्या आया, 4 प्लस अगर आप लोग करोगे तो ये एफ आ गया। उसी प्रकार सी है, सी के बाद फिर से 4 प्लस करो, तो सी के बाद डी ई एफ जी, तो जी यहाँ पास जो है ना, तो 4 प्लस करेंगे तो यहाँ पास जी आ गया। ये वाला जो मोड है आपको समझ में आया, ये जो सीक्वेंस गया है वो। ठीक है, सभी में 4 4 प्लस किया गया है। तो चलिए सेम हम लोग इसमें भी 4 4 प्लस करेंगे। आई से 4 प्लस करो, आई के बाद क्या आता है, जे आएगा, जे के बाद क्या आएगा, के के बाद एल, एल के बाद क्या आएगा, एम आएगा। तो आपका सबसे पहला एम यहाँ पास दिया हुआ है, ये हो गया। उसके बाद दिया है एल दिया है, तो एल में 4 प्लस करो, तो एल में अगर 4 प्लस करो तो एल के बाद क्या आता है, एम, एम के बाद क्या आएगा आपका एन, एन के बाद ओ, ओ के बाद क्या आएगा आपका पी। तो पी जो है ना वो यहाँ पास है, तो 4 प्लस करोगे तो क्या आएगा आपका पी आ जाएगा, ये समझ में आया। उसके बाद जे दिया है, ठीक है, जे से 4 प्लस करो, जे के बाद क्या आएगा के के बाद एल, एल के बाद एम, एम के बाद क्या आएगा आपका, एम के बाद सीधा एन आएगा। तो एन जो है वो देखिए, ये समझ में आया, ये वाला एन जो है वो 4 प्लस किया तो आया। उसके बाद जो लास्ट में जो के दिया है उसमें 4 प्लस करो, तो के बाद 4 प्लस करेंगे तो के बाद एल, एल के बाद एम, एम के बाद एन, एन के बाद क्या आएगा आपका ओ आएगा। तो 4 प्लस किए तो ओ आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 26 का जो उपयुक्त आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एम पी एन ओ, ये आ जाएगा। तो इसी प्रकार से अगर दिया जाता है ऑप्शन में, तो मैं आपको बार बार कहता हूँ आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट याद होनी चाहिए, उसके नंबर भी याद होने चाहिए। इस प्रकार के रीजनिंग के क्वेश्चन आप लोगों के जो एग्ज़ाम है उसमें आते ही आते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 27 को ध्यानपूर्वक देखिए और इसका क्या आंसर आएगा सबसे पहला बताइए। लोमड़ी का अर्थ अगर चालाक होता है तो खरगोश का अर्थ क्या होगा, आपको ये बताना है। जल्दी बताइए, ये प्रश्न आपके लिए सरल हो सकता है, थोड़ा फास्ट मोड पे करते हैं इसको।
तो प्रश्न क्रमांक 27 का जो उपयुक्त आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कायर हो जाएगा। कैसे? तो थोड़े से ध्यानपूर्वक देखिए प्रश्न को। लोमड़ी को अगर चालाक माना जाता है, अर्थात लोमड़ी का जो व्यवहार होता है, उसका जो नेचर होता है वो चालाक होता है, ठीक है। कहा जाता है कि लोमड़ी हमेशा चालाक होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार खरगोश जो है वो कायर में आएगा। कैसे? कि जरा सा समस्या आया नहीं, जरा सा थोड़ा सा आप उसको खतरा महसूस हुआ नहीं कि वो कायरों की तरह अपने बिल में या अपने घर में जाकर के छुप जाता है, ठीक है। तो यहाँ व्यवहार को बताया गया है, अगर लोमड़ी चालाक है तो खरगोश क्या है? कायर है, ठीक है। साहसी जो खरगोश है वो नहीं होगा, खतरनाक भी नहीं होगा, निर्दयी भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसका जो उपयुक्त आंसर है प्रश्न क्रमांक 27 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके व्यवहार को ही बताया गया है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अधिकतर व्यवहार वगैरह को ज़्यादा लेते हैं। चलिए चलिए प्रश्न क्रमांक 28 को ध्यानपूर्वक देखिए और इसका क्या आंसर आएगा आपको ये बताना है। तो सबसे पहले देखिए, लोचदार का सख्त होता है तो आत्मविश्वास का क्या आएगा आपको ये बताना है। जल्दी से बताइए क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 28 का जो उपयुक्त आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संकोच हो जाएगा। कैसे? तो आप थोड़े से ध्यानपूर्वक प्रश्न को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। जो ये लोचदार लिखा है ना, तो लोचदार का जो अर्थ होता है वो हो जाता है आपका लचीला हो जाता है, ठीक है। ये जो लोचदार है उसका जो अर्थ होता है वो लचीला होता है, और लचीला का जो अर्थ होता है वो सख्त हो जाता है। सख्त मतलब कठोर, ठीक है। तो इसका जो दूसरा शब्द है उसी प्रकार लिखा है, लोचदार मतलब लचीला, सख्त मतलब कठोर। तो अगर लचीला का कठोर होता है तो आत्मविश्वास जो, ठीक है, तो आत्मविश्वास का अपोजिट क्या होगा? संकोच, ठीक है। आत्मविश्वास मतलब एकदम ही आत्मविश्वास से भरा हुआ, तो उसका अपोजिट क्या आपका होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संकोची, ठीक है। जो आत्मविश्वास है उसका अपोजिट संकोची, और जो लोचदार अर्थात जो लचीला है उसका अपोजिट कठोर अर्थात सख्त हो जाएगा। तो उसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 28 का उपयुक्त आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संकोच, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 29 को करते हैं, ध्यानपूर्वक देखिए और इसका भी आंसर देने की कोशिश कीजिए। ये थोड़ा आपके लिए सरल हो सकता है। चलिए बताइए प्रश्न क्रमांक 29 का क्या आंसर होगा, ठीक है। जल्दी से बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 29 का जो उपयुक्त आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, IPKN। कैसे? तो मुझे आशा है कि आप लोगों ने इसका आंसर दे दिया होगा। आपको देखते ही प्रश्न को ना समझ में आ गया होगा कि देखिए सबसे पहला ए जो दिया है फर्स्ट में, उसके बाद बी इसमें दिया है, ठीक है। तो 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा? ए के बाद कितना आता है? बी आता है। कितना हुआ? तो 1 प्लस हुआ। उसके बाद देखिए सेकंड को, तो ये जेड दिया है, उसके बाद ये वाई दे दिया है, ठीक है। तो सेकंड स्टेप में क्या किया गया है? -1 किया गया है। तो आपको ये समझ में आया। उसके बाद थर्ड में फिर से देखिए, ये जो सी दिया है, सी के बाद डी दे दी है, तो डी में मतलब फिर से क्या किया? तो +1 फिर से कर दिया गया है। उसके बाद एक्स देखिए, एक्स के बाद डब्ल्यू दे दिया है, तो क्या किया है? फिर से -1 कर दिया गया। ये स्टेप समझ में आया। सेम स्टेप हमको इसमें करना है। एच है तो एच के बाद क्या आता है? 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा? एच के बाद आई आएगा, तो यहाँ पर हम लोग आई लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड में जो ये क्यू दिया है, क्यू से पहले क्या आएगा आपको ये बताना है, ठीक है। तो क्यू से पहले क्या आएगा? तो क्यू से पहले आपका जो आएगा वो पी आ जाएगा, तो यहाँ पर पी लिखिए। ये हो गया 1 माइनस किए है ना, तो आया ये ना पी जो है वो। उसके बाद फिर से हमको प्लस करना है, ठीक है। जो जे है इसके बाद जे में 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा? तो जे के बाद आपका के जो होता है वो आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ से लिखते हैं IPK हो गया थर्ड, और लास्ट फिर से बचा ये जो ओ है। अब माइनस करेंगे फिर से हम लोग 1, ठीक है। तो ओ से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? ओ से 1 माइनस आप लोग करोगे तो क्या आएगा? तो एन आ जाएगा। तो अगर आप लोग ओ से -1 करोगे तो एन आएगा। तो इस प्रकार से जो आंसर है यहाँ पास आ गया IPKN। तो देखिए कहाँ पास है? ऑप्शन में देखिए, तो IPKN ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसी प्रकार से आपको सॉल्व करते हुए चलना है। तो प्रश्न क्रमांक 29 का जो उपयुक्त आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, IPKN, ठीक है। चलिए लास्ट प्रश्न करते हैं और इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। चलिए, ये जो प्रश्न क्रमांक 31वां है वो आपके लिए होमवर्क के तौर पर मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। आपके लिए होमवर्क है और इसको देखिए प्रश्न क्रमांक 31वां को, और क्या इसका आंसर होगा आपको बताना है। सबसे पहले देखिए ABC और BCE और इन तीनों को देखिए, ये जो दोनों में संबंध आपस में होगा ना, सेम उसका ये दोनों में और जो ये आंसर आएगा उसमें होगा, ठीक है। ये आपके लिए मेरे तरफ से होमवर्क है। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और अगर आप लोग सही बताओगे तो मैं सही ही बोलूँगा, अगर गलत आंसर लोगे ना तो मैं सही आंसर कमेंट बॉक्स पे आपको दूंगा जरूर, ठीक है। तो आज के लिए केवल इतना 10 ही प्रश्न था, और आज का ये जो प्रश्न है आपके लिए 31वां वाला, ये होमवर्क के तौर पे मैं छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए, और नेक्स्ट में हम लोग ना फिर से रीजनिंग का क्लास सेकंड वाला लेकर आएंगे, क्योंकि इसको भी कंप्लीट करते हुए हमको चल रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा, क्योंकि देखिए अगर आप सब्सक्राइब करोगे, ठीक है, तो मैं और भी मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मुझे और भी आपके लिए वीडियोस बनाना है। आपको अगर आप लोग देखो, पता है मेरा जो एक मकसद रहता है ना वो ये रहता है कि अगर आप लोग एग्ज़ाम में अच्छा बना करके प्रश्न आओगे, उसके बाद जब आप लोग अपना काउंसलिंग कराओगे, जब आपका मेरिट में नाम आएगा ना, मेरिट में कहने का मेरा मतलब आपका मनचाहा कॉलेज जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें नाम आएगा ना, तो अगर मुझे आप बताओगे कमेंट करके, तो आपसे ज़्यादा खुशी मुझे होगा। इसलिए क्योंकि मैं आपको ना टीच कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ इसलिए।
ठीक है, तो कंटिन्यू पढ़ते हुए चलिएगा, ठीक है? और नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि टाइम पे आपको जो नोटिफ़िकेशन है वो मिल पाए। चलिए नेक्स्ट क्लास करते हैं कल सुबह।